क्या हो जब आपके घर में मौत बार बार ठिकाना ढूंढने लगे। नौ दिन नवरात्रे भी रखे जी, अखंड जोत भी जगाई, इतनी इतनी गोली जी नशे की एक साथ खाजे कर दो। वो लड़का मर जाता, हमारे पति है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए बग जी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनकी हालत ऐसी होगी यानी कि वो लैटरिन बाथरूम भी पैंट में ही कर देते थे चलते चलते, उनको इतना भी पता नहीं है था। लेकिन उस घर में रहा ऐसे संत का निवास की मौत भी कांपती रही। देखिए ये स्टोरी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अनीता जी। अनीता जी कहाँ से आए हैं आप? पेवा से, सरस्वती खेड़ा पेवा के पास, कुरुक्षेत्र जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सरसेवाड़े के चले थे, सरसेवाड़े की 11 साल भक्ति करी जी। जब आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए, जबकि आप डेरा सिरसा में पहले से ही भक्ति कर रहे थे? भगत जी वहाँ पर भक्ति तो कर रहे थे, तो उस भक्ति से माने कोई लाभ नहीं मिला। अन्य देवी देवताओं की भक्ति करे करते, 9 दिन नवरात्रे भी रखे जी, अखंड जोत भी जगाई, पर भी जो हमारे पति हैं ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए भगत जी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनकी हालत ऐसी होगी यानी कि वो लैटरिन बाथरूम भी पैंट में ही कर देते थे चलते चलते, उनको इतना भी पता नहीं है था। बहन जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर रहे थे, उसके बाद आपने देवी देवताओं की भी भक्ति की, आपने व्रत भी रखे, आपने अन्य पूजाएं भी की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? हाँ जी, सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई जी। पहले हमारे पति जी ने हम आश्रम लेकर गए बरवाड़ा, वहाँ से नाम लिया हमने दोनों ने। तो उसके बाद जी फिर हमने भक्ति करी, गुरु जी से प्रार्थना लगाई। 4 दिन के बाद जी वो खड़ा हो गया, 4 दिन के बाद उठा तो आप नशे में चल गया। इतनी इतनी गोली जी नशे की एक साथ खाजे कर दा, पानी तक नहीं पीवे था। तो आज उन्हें सब नशे छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद हमारे घर पे मकान बना रहे थे हम 2020 में, 2020 में मकान देने खातर मजदूर लगा रखा था। मान मजदूर लगा रखा था, उसका बेटा था 10-12 साल का, वो ना ऊपर चढ़ गया दीवार पे। दीवार पर चढ़ने के बाद तो हमने बोला बेटा नीचे आ जा। न्यू कह रहे नहीं आंटी, डैडी के साथ में दीवार तोड़ूंगा। उसका डैडी दूसरी दीवार पे था, वो बरांडे की दीवार पे था। जैसे बरांडे के ऊपर स्लेब डाल रखी थी, बरांडे के लेंटर पे स्लेब डाल रखी थी, उसके 4-5 अर्दे रह रहे थे, एकदम स्लेब खिसक गई बग जी, इतनी किस रह गई, बस पूरी खिसक गई, इतनी स्लेब बची। तो उस पर जो लड़का ऊपर था ना, तो उसने बताया, कह रहा चिट्टे कपड़े वाला आया, कुर्ते पजामे वाला, उन्हें अपने हाथ दोनों स्लेब ऐसे लगा लिए तो रोक दियो स्लेब। तो ये दया परमात्मा की, संत रामपाल जी की हुई जी मर पे। तो नहीं वो लड़का मर जाता तो हम ना तो हमारा मकान बना था और ना हम कुछ कर सका थे। ये लाभ होया जी। फिर उसके बाद भगत जी मेरी मैंस 2 थी मेरे पे, एक मैंस मैं थोड़े दिन पहले ले आई थी, एक मैंस ने 15 दिन हुए थे आई नगर पे। तो उन 2 मैंसा ने कोई जहरीली चीज़ खा ली, जहरीली चीज़ खाने के बाद वो मैंसा दोनों बीमार होगी, ना घास खावें ना पानी पीवें, यानी कि दूध भी ना देवें, जो खावेंगी दूध भी कहाँ से देंगे जी। फिर उसके बाद दोनों मैंस बीमार होगी, डॉक्टरों की टीम आई कर दी हमारे घर पे, गड्डी में आते थे डॉक्टर, यानी कि 3-3 4-4 डॉक्टर रोज आते थे, ग्लूकोस भी लगाते थे मैंसों के, और टीके का तो घाटा ही नहीं। तो 105 बुखार और 104 बुखार दोनों मैंसा का नीचे नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं राम होया मैंसा का, फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, भगत जी से फ़ोन कराया मैंने, महा आओ आप नहीं मैंसा को संभाल लो, देख लो एक बार। फिर उस पर फ़ोन करने के बाद मैंने फिर परमात्मा तो प्रार्थना लगाई। मैं सबसे बड़ा डॉक्टर जब हमारे पास है तो मैं उन्हें फ़ोन करने और डॉक्टरों तभी के लाभ मिलेगा, दिखयाली डॉक्टरों पर बहुत है। तो पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई जी। प्रार्थना लगाने के बाद तो मैं सना श्याम ने आई, घास भी खाया जी, पानी भी पिया, पानी पिए पीछा घास खाए पीछा उन्होंने अगला दिन सवेरी दूध भी दिया। वो मैंस बिल्कुल ठीक हुई, एक ने 14 लीटर दूध दिया, एक ने 12 लीटर दूध दिया। ये मालिक की दया हुई हमारे पे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
भगत समाज को मैं तो सो है सरसे वाले के पंथ में जुड़ रहे हैं नहीं मेरे बहन भाई। मैं तो सबका यही प्रार्थना करूँगा जोड़कर जी, वहाँ का रास्ता छोड़ो और ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर पूर्ण संत आ रहे हैं, इनकी शरण में आओ। और सबसे जो मेरे भाई अपने सगे वो नहीं जुड़ रहे जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, यहाँ आओ, नाम दीक्षा ले, अपना किलान कराओ जी। जी धन्यवाद। सच्चा